हेलो साथियों, कैसे आप सभी। मैं एक बार फिर से आप लोग मेरा जी हाईटेक क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो लगातार बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल जी हाईटेक क्लासेस के साथ। कैसे हैं आप सभी? मस्त ही होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। अब तो न्यू सेशन स्टार्ट भी हो गया है, आप लोगों का कॉलेज वालेज भी जाने लगे होंगे। ठीक है, तो देखो आज का हमारा टॉपिक रहेगा 7 क्रिस्टल समूह। एकक कोष्टिका के हमने प्रकार बताए थे, डिफिनेशन बताई थी। आज उसी के आगे देखो, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एक नंबर का बहुविकल्पी क्वेश्चन, एक नंबर का बहुविकल्पी क्वेश्चन, बहुविकल्पी प्रश्न भैया जरूर आता है इससे। क्यों? क्योंकि ये पैरामीटर्स हैं तुम्हारे पास। 7 क्रिस्टल सिस्टम जिसे बोलते हैं, 7 क्रिस्टल समूह, 6 पैरामीटर होते हैं। 6 पैरामीटर्स को मिला करके 7 क्रिस्टल समूह बनाए गए हैं। और इन 7 क्रिस्टल समूह से एक बहुविकल्पी में क्वेश्चन जरूर आता है। आप किसी भी सन का पेपर उठा करके देख लीजिए। अभी 2023 का उठा करके देखिए, ये भी आया है। 2022 उठा करके देखिए, वो भी आया है। 2021 के 2 सेट होंगे, उसमें भी देखिए, उसमें भी आया है। मिलेगा भैया तुमको जरूर एक इसमें। तो चलो देखते हैं क्या होता है ये 7 क्रिस्टल समूह। चलो 7 क्रिस्टल समूह, 7 क्रिस्टल समूह। वीडियो थोड़ा लॉन्ग होगा लेकिन मस्त होगा। एक नंबर पक्का करा के जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। 7 क्रिस्टल सिस्टम, ये देखो भैया 7 क्रिस्टल सिस्टम। देखो पहले एक चीज समझो, देखो पैरामीटर्स, पैरामीटर 6 पैरामीटर होते हैं। एक तो तुम्हारे पास ए, बी, सी, एक अल्फा, एक बीटा और एक गामा। बहुत बच्चे ये समझ नहीं पाते, ये जो पैरामीटर 6 हैं, इन 6 पैरामीटर्स को हम कहते क्या हैं। देखो ये जो ए, बी, सी तुम्हारे पास में है, ये 3 पैरामीटर जो हुए, ये होते हैं अक्षीय लंबाई। ये क्या होती हैं? अक्षीय लंबाइयाँ होती हैं। अक्षीय लंबाइयाँ मतलब ये लंबाई होगी तुम्हारे पास। जैसे मान लो हम कोई अगर जो 3D स्ट्रक्चर बना रहे हैं, इस टाइप से 3D स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं, तो ये वाली एक ये तुम्हारे पास हुई, एक ये तुम्हारे पास हुई, एक ये तुम्हारे पास। तो इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो। ये अच्छी लंबाइयाँ तुम्हारे पास में हुई। क्या हुई? अच्छी लंबाइयाँ हुई तुम्हारे पास में। और अच्छा, ये अल्फा, बीटा, गामा क्या होते हैं? ये अंतरा अक्षीय कोण होते हैं। क्या होते हैं? अंतरा अक्षीय कोण होते हैं। अंतरा अक्षीय कोण होते हैं, एंगल जिन्हें बोलते हैं, अंतरा अक्षीय कोण। जैसे एक एंगल ये तुम्हारे पास बन रहा है, एक एंगल ये तुम्हारे पास बन रहा है, इस टाइप से। ये जो एंगल होते हैं ये वही एंगल है और कोई एंगल नहीं है। ठीक है, तो ए, बी, सी क्या होते हैं? अक्षीय लंबाइयां हैं। अल्फा, बीटा, गामा अंतरा अक्षीय कोण है। इन 6 पैरामीटर्स को लेकर के 7 क्रिस्टल समूह, 7 क्रिस्टल सिस्टम बनाया गया है। 7 मतलब ऐसी चीजें बनाई गई हैं, कोष्टिका समूह, क्रिस्टल समूह बनाया गया है, जो तुम्हारे पास में इस प्रकार से होंगे जो अभी मैं बताऊंगा। कुछ आई बात समझ में? पैरामीटर्स कितने होते हैं? पैरामीटर्स 6 होते हैं। ए, बी, सी अच्छी लंबाइयां जिन्हें बोलते हैं, अल्फा, बीटा, गामा अंतरा अच्छी कोण जो होते हैं। इन 6 को लेकर के 7 क्रिस्टल बनाए गए हमारे पास में, 7 क्रिस्टल समूह बनाए गए हैं। देखो कौन कौन। अब इन लोगों के आधार पर, इनके आधार पर, इनके आधार पर आद्य एकक कोष्टिका मतलब क्रिस्टल समूह, क्रिस्टल समूह 7 प्रकार के क्रिस्टल समूह पाए जाते हैं।
7 प्रकार के क्रिस्टल समूह पाए जाते हैं। सात प्रकार के क्रिस्टल समूह पाए जाते हैं। देखो वो इस प्रकार बनाए गए हैं। तो हम देखो होते कौन कौन से हैं तुम्हारे पास, मैं एक एक करके लिखूंगा, डिफाइन करता रहूंगा, आप लोग आराम से पहले देखें, उसके बाद में नोट करेंगे। पहले एक बार देख लीजिए कैसे होते हैं। तो सबसे नंबर 1 पर पहला पॉइंट जो हमारे पास में है वो घनीय है। क्या है? घनीय। तो पहले ऐसे लिख लो। अच्छा हम बता दें, पहले कॉलम बना लो, वो कॉलम के अनुसार हम बनाते हैं। क्रिस्टल निकाय, पहला कॉलम हमारे पास में होगा क्रिस्टल निकाय। क्या होगा? क्रिस्टल निकाय। दूसरा क्या बना लें? अक्षीय लंबाइयां। दूसरा हमारे पास रहेगा अक्षीय लंबाइयां या लक्षण जिसे बोलते हैं, अक्षीय लंबाइयां। तीसरा क्या रहेगा हमारे पास? अंतरा अक्षीय कोण। अंतरा अक्षीय कोण। अगला क्या रहेगा हमारे पास? एग्जाम्पल। क्या रहेगा? एग्जाम्पल, जिसे हम बोलते हैं उदाहरण, एग्जाम्पल। और इधर क्या रहेगा? डायग्राम हमारे पास, डायग्राम। ठीक है, देखो तो पहला क्रिस्टल निकाय, अक्षीय लंबाइयां। देखो क्रिस्टल निकाय कैसा होगा? इन लोगों को मिला करके 7 प्रकार के क्रिस्टल समूह बनाए गए हैं, वो 7 प्रकार के इधर होंगे। अच्छी लंबाइयां मतलब हमारे पास ए बी सी होंगी। अक्षीय कोण हमारे पास में कितने अंश का कोण बना रहा है, और उदाहरण के लिए हमारे पास में किसमें, ये किस क्रिस्टल में पाया जाएगा, कौन सा हमारे पास में केमिकल होगा जो उसमें पाया जाएगा, उसी का फिगर होगा तुम्हारे पास में। बात आई कुछ समझ में? तो पहला हमारे पास में क्या है? देखो पहला जो हमारे पास में पड़ता है घनीय, मतलब क्यूबिक जिसे बोलते हैं। ठीक है, घनीय। घनीय जिसे क्यूबिक बोलते हैं हम। देखो इधर पहला हमारे पास में हो जाता है घनीय। पहला घनीय जिसे हम बोलते हैं क्यूबिक, ये तुम्हारे पास में पहला हो। घनीय सब लोग जानते हैं घन क्या होता है, सब लोग जानते हैं घन क्या होता है। घन मतलब तुम्हारे पास में जैसे एक प्रकार से इस टाइप से हम बना दें, देखो इस टाइप से हमने बना दिया, इसकी लंबाइयां सब क्या हो जाएंगी? बराबर। पासा देखा है? पासा देखा है? लूडो खेलने वाला देखा है? देखा नहीं देखा? जो लोग हाथ से घुमाते हैं पासा, वो देखा है? बिल्कुल सेम वही। ये तो है नहीं कि उसकी एक तरफ की लंबाई चौड़ी है, एक तरफ की कम है, एक तरफ की ज्यादा है, बहुत सब बराबर होता है। मतलब ये भी लंबाई बराबर होगी, ये भी बराबर होगी, और ये भी बराबर होगी, तीनों बराबर होंगी। मतलब ए बराबर बी बराबर किसके होगा? सी के। तीनों लंबाइयां बराबर होंगी। जब तीनों लंबाइयां बराबर होंगी तब तीनों कोण भी बराबर होंगे। बात है नहीं? ये भी 90 डिग्री पे होगा, ये भी 90 डिग्री पे होगा, ये भी 90 डिग्री पे होगा। तीनों कोण क्या होंगे? बराबर ही तो होंगे। मतलब अच्छी लंबाइयां भी बराबर होंगी, अंतरा अच्छी कोण भी बराबर होंगे तीनों। बात आई कुछ समझ में हमारी? देखो इधर बात कुछ आई समझ में? हाँ देखो, मतलब अच्छी लंबाइयां बराबर होंगी, अच्छी लंबाइयां बराबर या समान लिख लो, समान। अंतरा अक्षीय कोण समान, अंतरा अक्षीय कोण क्या होंगे? समान होंगे। बात आई? देखो ए बराबर बी बराबर सी, तीनों बराबर कर दिया हमने। अंतरा अक्षीय कोण समान मतलब अल्फा बराबर बीटा बराबर कौन सा? गामा तुम्हारे पास बराबर हो गए। हमने क्या भी बताया? घनीय, अक्षीय लंबाइयां समान, अंतरा अक्षीय कोण भी समान। अच्छी लंबाइयां ए बराबर बी बराबर सी हो गई, अंतरा अच्छी कोण मतलब अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा तुम्हारे पास। ये एक सिस्टम है, ये सिस्टम है। इस सिस्टम में या इस तंत्र में कह सकते हैं,
इस तंत्र में अच्छी लंबाइयां समान व अक्षीय कोण अंतरा अक्षीय कोण समान होते हैं। ए बराबर बी बराबर सी, ए बराबर बी अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा। अब उदाहरण के लिए जैसे आएगा कौन, जैसे तुम्हारे पास NaCl हो जाएगा, जैसे NaCl है, KCl है, KCl, CaF2 है, हीरा हो गया तुम्हारे पास, जिंक सल्फाइड हो गया, जिंक सल्फाइड हो गया, और लेड हो गया Pb जिसे बोलते हैं, मरकरी हो गया, ऑरम हो गया, सोना जिसे बोलते हैं, कापर हो गया, आदि, ये आदि हो गया। अब इसका डायग्राम कैसे बनेगा, ये डायग्राम लिखा, इसका डायग्राम कैसे बनाते हैं, देखो डायग्राम बहुत सरल है। मान लो इस तरीके से हम डायग्राम बनाते हैं, ये बन गया एक ये नीचे बना लो ऐसे, एक ये बना लो नीचे ऐसे, देखो एक ये बन गया, एक ये नीचे ऐसे बना लो, ठीक है। अब एक ये ऐसे बना दो, ऐसे बना दो। कोई समस्या इसमें, कोई दिक्कत? हाँ थोड़ी तो दिक्कत हो ही रही है, रुक जाओ, ऐसे बना लो। बन गया नहीं बन गया? देखो इस टाइप से बनेगा तुम्हारे पास में, ठीक, या तो ऐसे बना लेना, सिस्टम सही बन जाएगा इस टाइप से। अब बन गया होगा, अब लगने लगा होगा देखने में, ठीक है। देखो इधर, तो मतलब देखो लंबाइयाँ, देखो ये तुम्हारे पास में A हो गया, ये तुम्हारे पास B हो गया, और ये तुम्हारे पास में C हो गया। ये तीनों बराबर हो गई, ये तीनों लंबाइयाँ बराबर हैं। ये तुम्हारे पास में कोण कौन सा हो गया? बीटा कोण। ये मान लो बीटा कोण कितने अंश का? 90 डिग्री। एक ये कोण कौन सा हो गया जिसे हम अल्फा बोलते हैं, कितने अंश का हो गया? 90 डिग्री। एक ये कोण कितने अंश का? इसे गामा बोलते हैं, ये कितने अंश का हो गया? 90 डिग्री का कोण हो गया तुम्हारे पास। बन गया नहीं बन गया? इस हिसाब से डायग्राम बनेगा तुम्हारे पास में। देखने में लग रहा होगा 3D स्ट्रक्चर, देखने में 3D स्ट्रक्चर लग रहा होगा, ना लग रहा हो तो थोड़ा सा ऐसे इसको बना लेना तो बन जाएगा। अब लग रहा होगा 3D, ठीक। तो इसका देखो ABC, मतलब A बराबर B बराबर C, अच्छी लंबाइयां समान होंगी, अंतरा अच्छी कोण भी समान होंगे। एग्जाम्पल NaCl, KCl, CaF, हीरा, जिंक सल्फाइड, लेड, मरकरी, ऑरम, कॉपर आदि तुम्हारे पास में ये बन जाएगा एग्जाम्पल। आई बात समझ में? दूसरा तुम्हारे पास में क्या होगा? देखो दूसरा क्या होगा? दूसरा तुम्हारे पास में है द्विसमलंबाच्छ जिसे बोलते हैं। दूसरा क्या होगा? द्विसमलंबाच्छ, द्विसमलंबाच्छ जिसे बोलते हैं, अथवा चतुष्कोण, अथवा चतुष्कोण, अथवा चतुष्कोण, या जिसे अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? टेट्राहेड्रल बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टेट्रागोनल। हेड्रल नहीं होता, टेट्रागोनल। टेट्रागोनल तुम्हारे पास कितना? टेट्रागोनल। अच्छा इसमें क्या होता है? देखो द्विसमलंबाच्छ, द्विसमलंबाच्छ मतलब तुम्हारे पास में इसमें जो दो अच्छी लंबाइयां, दो ऐसे कह लो, इसमें अल्फा A बराबर B, इसमें दो बराबर होंगी, एक बराबर नहीं होगी, और या ऐसे कह लो नॉट C, मतलब इसमें अच्छी लंबाइयां दो बराबर होंगी, एक बराबर नहीं होगी। जब दो लंबाइयां बराबर होंगी लेकिन एंगल जो होंगे, अंतरा अक्षीय कोण तुम्हारे पास में होंगे, वो क्या होंगे? वो तीनों बराबर होंगे, अंतरा अक्षीय कोण समान होंगे। अंतरा अक्षीय कोण क्या होंगे?
वो समान होंगे। ठीक है, देखो मतलब इसमें बन जाएगा तुम्हारे पास में A बराबर B नॉट इक्वल टू C। मतलब इसमें A और B तो समान होंगे लेकिन C क्या होगा, असमान होगा। C असमान होगा। A बराबर B समान होंगे लेकिन ये वाला असमान होगा। इसमें एंगल 90 डिग्री होगा, आगे 90 अंश लिख लेना। अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा इक्वल टू कितना, 90 डिग्री होगा। उदाहरण के लिए कौन है, जैसे टाइटेनियम ऑक्साइड TiO2 हो जाएगा तुम्हारे पास में, सफ़ेद जिंक हो जाएगा, सफ़ेद जिंक हो जाएगा, टिन ऑक्साइड हो जाएगा, जर्कोनियम सिलिकॉन ऑक्साइड हो जाए, सिलिकॉन हो जाएगा। बस आदि कर लो, आदि। डायग्राम कैसे बनेगा, डायग्राम बहुत सरल है। देखो डायग्राम एक छोटा सा ऐसे बना लेना, ये एक ऐसे बन गया, इसको नीचे ले जाएंगे, इसको भी नीचे लंबा थोड़ा कर देंगे, लंबाई ज़्यादा हो जाएगी, ज़्यादा कर देना। ठीक है, ऐसे बना लेना, एक ये बन गया। उसके बाद में एक ये बना लेना ऐसे, और उसके बन जाएगा बाद में एक ऐसे तुम्हारे पास में, ये बन जाएगा। मतलब ये देखो A हमारे पास में था, ये हमारे पास में B था, और ये लंबाई क्या हो गई, C हमारे पास में हो गई। मतलब देखो A और B तुमको बराबर लंबाइयाँ लग रही होंगी, लेकिन जो C तुम्हारे पास में है ये लंबाई बराबर नहीं लग रही, ये C इन दोनों से बड़ी लग रही है। बड़ी लग रही नहीं लग रही, तो वही तुम्हारे पास में क्या हो गई, लंबाई बड़ी हो गई तुम्हारे पास। देखो इसके लिए अल्फा कोण जो हो जाएगा, ये वाला जो कोण हो जाएगा अल्फा इक्वल टू कितना, 90 डिग्री। ये कोण तुम्हारे पास में बीटा है, बीटा इक्वल टू कितना, 90 डिग्री। ये जो गामा कोण है ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। कोण तीनों सेम ही रहेंगे, लेकिन A बराबर B नॉट इक्वल टू C तुम्हारे पास में। दो लंबाइयां समान होंगी लेकिन C वाली लंबाई असमान होगी। ये होगा किसमें, द्वि समलंबाच। मतलब देखो द्वि, द्वि का मतलब दो, सम का मतलब बराबर, ठीक है, लंबाच मतलब लंबाइयां, जिसमें दो लंबाइयां समान और बराबर हो उसे क्या बोलेंगे, द्वि समलंबाच अथवा चतुष्कोण या टेट्रागोनल बोलेंगे। इसमें A बराबर B नॉट इक्वल टू C, अंतराक्षी कोण समान होंगे, अंतराक्षी कोण इसमें समान होंगे। आई बात समझ में। तीसरा देखो हमारे पास में क्या दिया है, तीसरा नंबर हमारे पास में दिया है विषम लंबाच। क्या दिया है, विषम लंबाच, विषम लंबाच, विषम लंबाच, जिसे इंग्लिश में बच्चा हम बोलते हैं आर्थो, आर्थो रोम्बिक बोलते हैं, आर्थो रोम्बिक। आर्थोरोम्बिक जिसे हम बोलते हैं। विषम लंबाच, विषम, विषम का मतलब कोई बराबर ही नहीं, विषम का मतलब कोई बराबर नहीं। लंबाइयां जो होंगी, लंबाइयां कैसी होंगी, असमान, लंबाइयां कैसी होंगी, असमान होंगी, लेकिन हमारे पास एंगल क्या होंगे, समान। लेकिन कोण हमारे पास में क्या होंगे, कोण तो समान होंगे भैया, 90 डिग्री ही होंगे। तो इसमें अच्छी लंबाइयां A नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C, लेकिन अंतरा अच्छी कोण अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा इक्वल टू कितना, 90 डिग्री ही होगा तुम्हारे पास। जैसे देखो विषम लंबाच, विषम मतलब कोई बराबर ही नहीं, पहला घनीय, द्विसम और फिर विषम। बात आई समझ में। मतलब क्यूबिक, टेट्रागोनल और तुम्हारे पास में आर्थोरोम्बिक आ गया। देखो इसमें एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे BaSO4 बेरियम सल्फेट, BaSO4, कामा तुम्हारे पास में लेड कार्बोनेट, कामा तुम्हारे पास में पोटेशियम नाइट्रेट, कामा तुम्हारे पास में पोटेशियम सल्फेट,
K2SO4, गामा तुम्हारे पास में अल्फा गंधक आदि लिख लो, आदि। अब इसका डायग्राम कैसे बनेगा वो भी देख लो, डायग्राम कैसे बनेगा, है वैसे ही बनेगा, मिटा दिया फालतू में हमने। वैसे ही बना है, कोई समस्या नहीं है। देखो ये A हो गया, ये B हो गया और ये C हो गया। लंबाई तुम्हारे पास ABC हो गई। अब एंगल देख लो, एंगल हमारे पास ये वाला तो अल्फा हो गया, अल्फा इजकल टू 90 डिग्री। ये तुम्हारे पास, ये भी तुम्हारे पास, ये गामा इजकल टू 90 डिग्री। और बीटा कोण बचा, ये तुम्हारे पास बीटा, तो बीटा इजकल टू कितना हो जाएगा, ये भी 90 डिग्री हो जाएगा तीनों। मतलब लंबाइयां समान नहीं है, लंबाइयां समान नहीं तुम्हारे पास में, लंबाइयां समान नहीं, A बराबर B बराबर C नहीं है तुम्हारे पास, लेकिन एंगल क्या है, एंगल तीनों समान है तुम्हारे पास। एंगल तीनों क्या है, समान है, एंगल तीनों तुम्हारे पास में, एंगल तीनों समान है, कोई प्रॉब्लम नहीं लेना है तुमको। एंगल तीनों समान है तुम्हारे पास में। तो पहला एक क्या हुआ, घनीय, जिसमें लंबाइयां बराबर होंगी, अंतराक्षीय कोण भी बराबर होंगे। दूसरा क्या है, द्विसमलंबाच अथवा चतुष्कोण, जिसे हम बोलते हैं टेट्रागोनल। इसमें दो लंबाइयां समान होंगी, एक असमान होंगी, लेकिन कोण हमारे पास में क्या होंगे, समान ही होंगे। विषम लंबाच मतलब दूरियां या लंबाइयां असमान होंगी, लेकिन अच्छी कोण तो 90 डिग्री का ही होगा तुम्हारे पास में। आई बात समझ में। बात आती है अब 4 नंबर की। देखो बात 4 नंबर की, चौथे नंबर पे आता है एकन ताक्ष, जिसे बोलते हैं मोनोक्लिनिक, जिसे बोलते हैं एकन ताक्ष, मोनोक्लिनिक, मोनोक्लिनिक जिसे बोलते हैं। एकन ताक्ष जो होता है जिसे मोनोक्लिनिक बोलते हैं, वो बच्चा क्या होता है, देखो अब एकन ताक्ष, इसमें दूरियां समान नहीं होंगी। देखो ये वाली जो कंडीशन है ये फुल लागू होगी इसमें। लंबाइयां असमान होंगी, लंबाइयां क्या होंगी, असमान होंगी, लंबाइयां असमान होंगी। कोण तुम्हारे पास में दो, अल्फा बराबर बीटा नॉट इक्वल टू गामा। देखो अल्फा और बीटा तो बराबर होंगे, लेकिन गामा वाला जो एंगल होगा वो डिफरेंट होगा। गामा वाला एंगल क्या होगा, डिफरेंट होगा, वो 90 अंश का नहीं होगा। जो गामा कोण होगा वो 90 अंश का नहीं होगा। दूरियां या लंबाइयां असमान होंगी, लेकिन कोण दो बराबर होंगे, एक बराबर नहीं होगा। तो देखो मतलब ये तुम्हारे पास A नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C, मतलब लंबाइयां बराबर नहीं होंगी। कोण तुम्हारे पास अल्फा बराबर बीटा, ये तो दो बराबर होंगे, लेकिन नॉट इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री। अल्फा और बीटा तो 90 अंश होंगे, लेकिन गामा जो तुम्हारे पास में होगा वो 90 अंश का कोण नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल इसमें कौन सा आता है, जैसे तुम्हारे पास में आता है CaSO4 इंटू में 2H2O, फिर आता है तुम्हारे पास बीटा गंधक, बीटा गंधक आता है। अगला तुम्हारे पास में है सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट, Na2SO4 इंटू में 10H2O। फिर तुम्हारे पास में आता है सोडियम मेटाबोरेट, Na2B4O7 इंटू में 10H2O। ये तुम्हारे पास डेका हाइड्रेट जिसे बोलते हैं, सोडियम मेटाबोरेट डेकाहाइड्रेट, ये आदि इतने तुम्हारे पास में आते हैं, ये इतने। इसमें देखो लंबाइयां बराबर नहीं होंगी, एंगल दो बराबर होंगे, एक 90 डिग्री बराबर नहीं होगा। देखो हाँ सॉरी, इसमें तुम्हारे पास में देखो ऐसे देखो, अल्फा बराबर होगा गामा के, नॉट इक्वल टू बीटा तुम्हारे पास में, ठीक है।
मतलब ये दो तुम्हारे पास 90 अंश के कोण हो जाएंगे, लेकिन जो बीटा होगा वो 90 डिग्री कोण नहीं होगा। इधर देखो, यहाँ पे गामा कर लो और बीटा बराबर नहीं होगा इन लोगों के, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी। इसमें लंबाइयाँ असमान होंगी, कोण अल्फा बराबर गामा नॉट इक्वल टू बीटा, इसमें लंबाइयाँ असमान होंगी, लेकिन इसमें तुम्हारे पास में अल्फा और गामा 90 अंश होंगे, लेकिन बीटा 90 अंश नहीं होगा। इसका डायग्राम कैसे बनेगा वो भी देख लेते हैं। देखो डायग्राम कैसे बनेगा ये भी हम देख लेते हैं, डायग्राम कैसे बनेगा। डायग्राम में कोई समस्या कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो बिल्कुल सेम ऐसे डायग्राम बनेगा तुम्हारे पास, यहां बनाए दे रहे हैं हम, ये इस टाइप से बनेगा, ये ऐसे बनेगा तुम्हारे पास, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास में ए, ये बी, ये सी हो जाएगी दूरी तुम्हारे पास में, और एंगल जो होगा, एंगल ये तुम्हारे पास में ये अल्फा हो जाएगा 90 डिग्री, ये तुम्हारे पास में बीटा हो जाएगा जो 90 डिग्री नहीं होगा, ये तुम्हारे पास में गामा हो जाएगा जो 90 डिग्री होगा, ठीक है। इस टाइप से तुम्हारे पास में दो एंगल्स होंगे, इस टाइप से तुम्हारे पास दो एंगल्स होंगे। दो एंगल का मतलब अल्फा और गामा तुम्हारे पास 90 डिग्री होगा, लेकिन बीटा 90 डिग्री कोण नहीं होगा, वो 90 डिग्री कोण नहीं बना रहा होगा। ये तुम्हारे पास में 4 पैरामीटर्स हो गए, अभी 3 तुम्हारे पास में बचे हैं। तो इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे मैं बताता हूँ। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बताता हूँ। ये 1 नंबर का पूछा जाता है भैया पैरामीटर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बहुविकल्पी में क्वेश्चन। एक आना है तो आना है। 6 पैरामीटर से 7 समूह, 7 क्रिस्टल समूह जो बनते हैं, उन क्रिस्टल समूह से ये एग्जाम्पल दिए होंगे तुम्हारे पास में, या तो ये अच्छे कोण दिए होंगे, ये वाला कोण दिया होगा, वो पूछेगा इसमें है कौन सा, ये घनीय है कि द्विसमलंबाक्ष है या विषमलंबाक्ष है या एकनताक्ष है तुम्हारे पास में, या तो इधर उदाहरण दे देगा, बताएगा तुमसे कौन है ये बताओ। एक आएगा जरूर तुम्हारे पास, जैसे हमको दे दिया गया अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा 90 डिग्री, ये दे दिया गया। अब इसकी अच्छी लंबाइयां क्या होंगी? अब 4 ऑप्शन तुमको दे दिए गए होंगे, ए बराबर बी बराबर सी, ए बराबर बी नॉट इक्वल टू सी, ए बराबर ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, ए नॉट इक्वल टू बी इक्वल टू सी तुम्हारे पास। जो इसमें से अब ऑप्शन होगा वो आप लगाएंगे तो 1 नंबर मिल जाएगा, नहीं लगाएंगे तो भैया काम सब चला जाएगा। हौसला बुलंद रखो, मिलेगा भाई इतना जितना कभी सपने में आपने सोचा भी नहीं होगा। सिर्फ एक बार लगो तो मन से, एक बार मन से लगो, जितना सपने में भी कभी नहीं सोचा होगा उतना मिलेगा भाई। खाली अपने फील्ड के पक्के खिलाड़ी तो बनो। अपने फील्ड के पक्के खिलाड़ी जिस दिन बन जाओगे, इतना मिलेगा मेरे दोस्त, इतना कि जितना आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। तो ये वाला जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बताते हैं। 3 सिस्टम और बचे हैं, 3 और देख लो, बस कोई समस्या नहीं है। चलो देखो इधर 5वां नंबर देखो, 5 नंबर त्रिनताक्ष बोलते हैं उसे, त्रिनताक्ष, त्रिनताक्ष। 5 नंबर त्रिनताक्ष जिसे बोलते हैं ट्राइक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक जिसे बोलते हैं। देखो इसमें क्या होता है, इसमें तुम्हारे पास जो अच्छी लंबाइयां होती हैं वो बराबर नहीं होती हैं। अच्छी लंबाइयां, अच्छी लंबाइयां असमान, जो कोण तुम्हारे पास में होते हैं, अच्छी कोण, जो अच्छी कोण तुम्हारे पास में होते हैं
वो बराबर नहीं होते हैं, वो असमान होते हैं। 90 डिग्री नहीं होंगे, 90 अंश नहीं होंगे, 90 अंश नहीं। तो ए बराबर बी बराबर सी नॉट इक्वल टू, इसमें अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब 90 अंश बराबर नहीं होंगे। या तो कोई एंगल 120 का होगा या तो 180 का भी हो सकता है तुम्हारे पास में, तीनों एंगल बराबर नहीं होंगे, इतना याद रखना। जैसे तुम्हारे पास में उदाहरण के लिए कॉपर सल्फेट इंटू में 5H2O, कामा तुम्हारे पास में H3BO3, बोरिक हाइड्राइड, पोटेशियम डाइक्रोमेट आदि। इसका एग्जाम्पल कैसे बनेगा देखो, इसका एग्जाम्पल कैसे बनेगा देखो, बहुत सरल है, कोई प्रॉब्लम नहीं लेना तुमको। देखो वैसे बना देना है, बिल्कुल सेम वैसे ही बनाना है तुमको बस। ये बन गया एक, ये बना दो, ये बन गया। ये ए, ये बी, ये सी, ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया और ये गामा हो गया। ये तीनों कोण बराबर नहीं होंगे, तीनों दूरियां लंबाइयां बराबर नहीं होंगे, तो वो क्या कहलाएगा, त्रिनताक्ष या ट्राइक्लिनिक कहलाएगा तुम्हारे पास में। अच्छी लंबाइयां बराबर नहीं, अंतराक्षी कोण बराबर नहीं। उदाहरण के लिए कॉपर सल्फेट तुम्हारे पास में है पेंटाहाइड्रेट, और ये तुम्हारे पास बोरिक एनहाइड्राइड, और ये पोटेशियम डाइक्रोमेट बन गया। ठीक है, ये इसमें दूरियां बराबर नहीं होंगी, कोण भी बराबर नहीं होंगे। 6 नंबर वाला, 6 नंबर तुम्हारे पास में जो है वो खटकोणीय है, खटकोणीय, खटकोणीय जिसे हेक्सागोनल बोलते हैं, हेक्सागोनल जिसे बोलते हैं। इसमें देखो, इसमें 2 तो बराबर होंगी, 1 बराबर नहीं होगी। इसमें अच्छी लंबाई ए बराबर बी नॉट इक्वल टू सी, कोण तुम्हारे पास में देखो अच्छी लंबाई ए और बी तो 2 बराबर होंगी, 1 असमान होंगी। जो एंगल तुम्हारे पास में होंगे उसमें अल्फा बराबर बीटा बराबर 90 डिग्री, लेकिन जो गामा होगा वो कितना होगा, 120 अंश का होगा। कितने अंश का, 120। तो तुम्हारे पास में अच्छी लंबाइयां ए बराबर बी बराबर सी बन जाएगा, नॉट सी। इसमें तुम्हारे पास अल्फा और बीटा 90 अंश बन जाएगा, लेकिन गामा तुम्हारे पास में 120 अंश का हो जाएगा। एग्जाम्पल क्या रहेगा, जैसे ग्रेफाइट हो जाएगा, और तुम्हारे पास में मर्क्यूरिक सल्फाइड, सिल्वर आयोडाइड, सिलिकॉन कार्बाइड, लेड आयोडीन, जिंक, कैडमियम, जिंक ऑक्साइड, ये तुम्हारे पास में बन जाएंगे आदि, मैग्नीशियम आदि, इतने बन जाएंगे। इसका अच्छा फिगर कैसे बनेगा, बहुत सरल है। हेक्सागोनल है, हेक्सागोनल का मतलब 6 तुम्हारे पास में बन जाएंगे। देखो कैसे बनेगा, 6 बना दो तुरंत। ये बन गया हमारे पास, बन गया नहीं बन गया। अब ये नीचे खींच दो उसी तरीके से, उसी तरीके से नीचे खींच दो, एक बनाइए एक बनाइए, उसी तरीके से नीचे खींच दो। लो हमने खींच दिया, बन गया नहीं। ये थोड़ा सा दूर हो गया है तो कोई प्रॉब्लम मत लेना, कोई बात नहीं, दूर हो गया। देखो ऐसे बन गया नहीं बन गया तुम्हारे पास। देखो इधर, तो तुम्हारे पास में ये ए हो गया, ये बी, ये सी हो गया तुम्हारे पास। देखो ए और बी बराबर है, देखो ए और बी तुम्हारे पास बराबर है, लेकिन सी तुम्हारे पास लंबाई ज़्यादा है तो सी बराबर नहीं होगी। अल्फा और बीटा कितने होंगे, 90 डिग्री तुम्हारे पास में होंगे। तो अल्फा और बीटा
देखो ये अल्फा कोण हो जाएगा, अल्फा बराबर 90 डिग्री। ये बीटा कोण हो जाएगा, बीटा बराबर तुम्हारे पास में 90 डिग्री। लेकिन जो तुम्हारे पास में गामा कोण होगा, ये वाला कोण गामा, ये तुम्हारे पास में कितना है, 120 अंश का है। कितना है, 120 डिग्री का है तुम्हारे पास। अगर इसको बीटा ना कहते हो तो इसको बीटा कह लो तुम्हारे पास, तब भी ये बीटा इक्वल टू कितना बन जाएगा, 90 डिग्री। लेकिन गामा 120 अंश का ही होगा तुम्हारे पास में। कितना, 120 अंश का होगा। मतलब जिसमें ए बराबर बी नॉट इक्वल टू सी, अल्फा बराबर बीटा नॉट इक्वल टू 90 अंश और गामा 120 अंश होगा। 7 नंबर में तुम्हारे पास में क्या आता है, त्रिसमनताक्ष होगा। त्रिसमनताक्ष, त्रिसमनताक्ष या त्रिकोणीय जिसे बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ट्राइगोनल। ट्राइगोनल या तुम्हारे पास में होता है रोम्बोहेड्रल जिसे बोलते हैं, या तुम्हारे पास में रोम्बोहेड्रल। रोम्बोहेड्रल होता है ये तुम्हारे पास में। या इसमें क्या होता है, इसमें देखो अक्षीय लंबाइयां बराबर, ए बराबर बी बराबर सी, ये तीनों लंबाइयां बराबर होती हैं। अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री कह लो, मतलब 90 अंश के बराबर नहीं होंगे। अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा 90 अंश कोण बराबर नहीं होंगे। ये जो तीनों कोण होंगे ये 90 अंश के बराबर नहीं होंगे। एग्जाम्पल क्या होता है इसमें, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 जो होता है, सोडियम नाइट्रेट NaNO3 तुम्हारे पास, सिनेबार जिसे HgS बोलते हैं, ये तुम्हारे पास। देखो इसका फिगर कैसे बनेगा, इसका फिगर देखो कैसे बनेगा। फिगर बहुत ही उल्टा सीधा बना है, कोई समस्या नहीं। ये बन गया एक, ये एक बना, ये बन गया। इस टाइप से फिगर बनेगा। यानी कि देखो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। मतलब ए बराबर बी बराबर सी, ये वाली लंबाइयां तो बराबर होंगी, लेकिन जो एंगल होंगे वो 90 डिग्री कोई नहीं होंगे। ये तुम्हारे पास में अल्फा हो गया नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, ये तुम्हारे पास में बीटा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, ये गामा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। मतलब तीनों कोण 90 अंश के नहीं होंगे, 90 अंश से कम होंगे, 90 अंश से कम होंगे तुम्हारे पास में। तीनों कोण 90 अंश के बराबर नहीं होंगे। तो ये हमारे पास में 7 क्रिस्टल समूह थे जिनसे मिल करके एक नंबर का क्वेश्चन आपका बहुविकल्पी में पूछा जाता। ये तो पक्का है कि पूछा जाना है, हर बार पूछा गया है तो इस बार नहीं पूछेगा। तो ये 7 पैरामीटर्स अगर जो तुमको याद हैं तो आराम से हो जाएगा। पहला तुम्हारे पास में क्या था, घनीय था, द्विसमलंबाक्ष था, फिर विषमलंबाक्ष, एकनताक्ष, फिर त्रिनताक्ष हो गया, फिर खटकोणी हो गया, फिर त्रिसमनताक्ष हो गया। तुम्हारे पास 7 हो गए पैरामीटर्स। तो पहला कौन था, पहला घनीय, फिर द्विसमलंबाक्ष, फिर तुम्हारे पास विषमलंबाक्ष, फिर हो गया हमारे पास में एकनताक्ष, फिर त्रिनताक्ष, फिर खटकोणी और त्रिसमनताक्ष हो गया, जिसे हम बोलते हैं त्रिकोणीय। एक घनीय, द्विसमलंबाक्ष, विषमलंबाक्ष, तीसरा एकनताक्ष, पांचवा त्रिनताक्ष, छठा तुम्हारे पास खटकोणीय, फिर त्रिसमनताक्ष हो गया। पहला घनीय, दूसरा द्विसमलंबाक्ष, तीसरा तुम्हारे पास में यहाँ विषमलंबाक्ष, चौथा तुम्हारे पास में एकनताक्ष, पांचवा तुम्हारे पास में त्रिनताक्ष, छठा तुम्हारे पास में खटकोणी,
सातवां तुम्हारे पास में त्रिसमनताच्छ हो गया, जिसे त्रिकोणीय बोलते हैं। ये 7 पैरामीटर्स थे, 6 पैरामीटर्स को मिला करके 7 क्रिस्टल समूह बनाए गए हैं, जो इस प्रकार हमने डिराइव किया है। ये 1 नंबर का पूछा जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कुछ प्यार दे दीजिए, काला कर दीजिए उसको, जो रेड वाला बेल आइकन है, तो बहुत अच्छी तरीके से आप काला कर दीजिए इसको, ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और आप सबसे पहले वीडियो देख सकें। इसके बाद मैं बताऊंगा, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास में आता है एकक कोशिका में अवयवी कणों की संख्याओं की गणना करना, मैं तुमको बताऊंगा इसके बाद में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना बिल्कुल ना भूले। तो जय हिंद, जय भारत।